हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब उत्तराखंड में वैकेंसी निकल चुकी है, तो उसकी तैयारी में आपको बहुत ही मदद करेंगे ये टॉप 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के। तो इसलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऐसे ही पेपर में 4 ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। इसका आंसर हो गया डी, चौखंबा। चौखंबा इन चारों ऑप्शन में से सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हम ए हो गया। क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये 2011 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुमाऊं के स्वर्ण कालों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरैक्स का आयात किया जाता था? तो आपको बताना है बोरैक्स का आयात कहाँ से किया जाता था। तो ये तिब्बत इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया, तिब्बत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो आपको बताना है किसे जाता है ये गढ़वाल में रेजिमेंट सेंटर खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो बालभद्र सिंह नेगी को जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है इसका आंसर क्या हो गया। तो इसका आंसर हो गया गंगोत्री। गंगोत्री एक ऐसी नदी है जहाँ ये होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है, गंगोत्री। क्वेश्चन देखते हैं हम। लघु हिमालयों को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? तो आप इन चारों ऑप्शन से बताना है कि कौन सा पृथक किया गया है। तो इसकी क्या आंसर हो गया? इसका भी ए आंसर हो गया, मुख्य सीमा थरस्ट ने देहरादून, लघु हिमालय को देहरादून से पृथक किया जा गया। ठीक है, ए इसका आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो आपको बताना है कितने जुड़े हुए हैं। तो ये 5 इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस में की गई थी? तो ये पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में की गई थी। तो उसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया, पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है यहाँ पर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, यह सम्मिलित है और कोई भी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल में संबंधित नहीं है?
तो सिडकुल में कौन सा नहीं है? शिला कोई भी सिडकुल में है, सितारगंज भी सिडकुल में है, और हरिद्वार में भी सिडकुल है। तो रुड़की में सिडकुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, रुड़की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खैर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो खैर किस में पाया जाता है? तो ये उपोष्ण कटिबंधों वनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष लोकसभा में महिलाओं संशोधनों किस वर्ष लोकसभा में महिलाओं संसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो कौन से सन में सबसे न्यूनतम थी महिलाओं की? तो ये 1977 इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसे संसद के कार्यवाहों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे लेने का अधिकार प्राप्त होता है? तो भारत के महान्यायवादी को अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो कौन से वर्ष में आया था? उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो कौन से वर्ष में आया था? तो ये 2006 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड राज्य किस तिथि में आया था? तो ये 9 नवंबर 2000 को आया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो आपको बताना है इन मुख्यमंत्रियों में तो किसने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिवेशक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो किसने किया था? तो सर हैरिली रैमजे ने इसको प्रारंभ किया था। तो उसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड से कितने लोकसभा संसद निर्वाचित होते हैं? तो कितने लोकसभा संसद निर्वाचित होते हैं? तो ये पाँच लोकसभा सीट है यहाँ पर, तो इसलिए 5 जने निर्वाचित होते हैं। ये होगा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको उत्तराखंड के ये टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।